हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के रूप में भी जाना जाता है, एक न्याय विधिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध राजनेता और एक प्रतिष्ठित न्यायविद थे। अछूतता और जाति प्रतिबंध जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए उनके प्रयास उल्लेखनीय हैं। अपने पूरे जीवन के दौरान दलित और अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया था। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महोसेना छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर के पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे और 1894 में सेनावृत्ति के बाद वे अपना परिवार सतारा चले गए। इसके तुरंत बाद भीमराव की मां का निधन हो गया। 4 साल बाद उनके पिता ने पुनः विवाह किया और परिवार को बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया। 1906 में 15 वर्षीय भीमराव ने 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से शादी की। 1912 में उनके पिता रामजी सकपाल का मुंबई में ही निधन हो गया। अपने बचपन के दौरान जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। हिंदू मोर जाति के नाम से उनके परिवार को ऊपरी वर्गों द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। सेना स्कूल में अंबेडकर को भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। सामाजिक आक्रोश से डरते हुए शिक्षक ब्राह्मण और अन्य ऊपरी वर्गों के छात्रों से निचले वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते थे। अक्सर शिक्षक अछूत छात्रों को कक्षा से बाहर बैठने के लिए कहते थे। सतारा स्थानांतरित होने के बाद उन्हें स्थानीय स्कूल में नामांकित किया गया, लेकिन स्कूल बदल लेने से भीमराव का भाग्य नहीं बदला। जहां भी वह गए उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। अमेरिका से वापस आने के बाद अंबेडकर को बड़ौदा के राजा के रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन वहां भी उन्हें अछूत के लिए अपमान का सामना करना पड़ा था। उनकी शिक्षा दोस्तों एल्फिंस्टन हाई स्कूल से 1908 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1908 में अंबेडकर को एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर मिला। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सफलतापूर्वक सभी परीक्षाओं का उत्तीर्ण करने के अलावा अंबेडकर ने बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सहजी राव से 1 महीने में 25 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त की। अंबेडकर अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए उस धन का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय को नामांकित किया। उन्होंने जून 1915 में इंडियन कॉमर्स से मास्टर डिग्री की उपाधि प्राप्त की। 1916 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नामांकित किया गया और उन्हें डॉक्टर थीसिस रुपये की समस्या, जिसका मूल और उसके समाधान पर काम करना शुरू कर दिया। बॉम्बे के पूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम की मदद से बॉम्बे में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एंड इकोनॉमिक्स में अंबेडकर राजनीति के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। अपने आगे के अध्ययन को जारी रखने के लिए वो अपने खर्च पर 1920 में इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय द्वारा DSc प्राप्त हुआ। अंबेडकर के बॉन जर्मनी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए कुछ महीने बिताए। उन्होंने 1927 में इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री प्राप्त की। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। भारत लौटने के बाद अंबेडकर जाति के भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से उन्हें अपने पूरे जीवन में पीड़ा का सामना करना पड़ा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा, अछूतों और अन्य हासी समुदायों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उन्हें दलित और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का विचार करना चाहिए। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीती। अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दल के परिवर्तन को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। हालांकि इसने भारत के संविधान सभा के लिए 1946 में हुए चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी के अछूत समुदाय को हरिजन कहने के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान हैं। अंबेडकर को रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय के कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। उनके अनुसार अगर देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर विशेष जोर दिया।
वह शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। 1950 में बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अम्बेडकर श्रीलंका गए थे। उनकी वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने का फैसला किया और जल्द ही बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गए। अपने भाषणों में अम्बेडकर ने हिंदू अनुष्ठानों और जाति भाषणों को झुठलाया। अम्बेडकर ने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। उनकी पुस्तक द बुद्ध और उनके धम्मा को मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर ने एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया जिसमें करीबन 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्मों में परिवर्तित किया। चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए अम्बेडकर ने काठमांडू की यात्रा की। उन्होंने 2 दिसंबर 1956 की अपनी अंतिम पांडुलिपि द बुद्ध या कार्ल मार्क्स को पूरा किया। 1954-55 के बाद से अम्बेडकर मधुमेह और कमजोर दृष्टि सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी अपने घर में मृत्यु हो गई। चूँकि अम्बेडकर ने अपना धर्म बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसीलिए उनका बौद्ध शैली से अंतिम संस्कार किया गया। समारोह में सैकड़ों हजारों समर्थक, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।